सो अब हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर के लिए जो फार्मूलाज होंगे वो होंगे अ, जो हमारा वीपी आउट फार्मूला होगा वो बराबर होगा सेकेंडरी वोल्टेज के, और जो हमारा वीपी आउट होगा पूरे सर्किट का, मतलब कि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आ रही होगी वो बराबर होगी वीपी सेकेंडरी वीपी सेकेंडरी माइनस 1.4 वोल्ट। अब देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, फुल वेव के अंदर जब 2 डायोड थे तो 0.7 से माइनस कर रहे थे। अब हम किससे माइनस कर रहे हैं? 1.4 से। क्यों? क्योंकि बेटा एक वक़्त के अंदर कितने डायोड्स चल रहे होते हैं इसमें, अभी हमने वर्किंग पढ़ी ना, तो एक वक़्त के अंदर 2 डायोड्स चल रहे होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर, एक वक़्त में 2 डायोड्स चल रहे होते हैं। तो अगर एक डायोड 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लेता है, तो फिर दूसरा डायोड भी कितना लेगा? 0.7 का ड्रॉप लेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1.4 हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला वही रहा, लेकिन हम फुल वेव रेक्टिफायर में 0.7 से माइनस करते हैं और यहाँ पे किससे माइनस कर रहे हैं? हम 1.4 से माइनस कर रहे हैं बेटा। ठीक है? फिर इसी तरह से जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, पीक इनवर्स वोल्टेज भी हमारे वही रहेंगे, वीपी आउट प्लस 0.7। ठीक है जी? वीपी आउट प्लस 0.7 हमारे पास। फिर इसके बाद बेटा इसी तरह से अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारे पास। क्या समझ नहीं आई जी साबिर? पीक इनवर्स वोल्टेज हैं फॉर द केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, 2 फार्मूले पीक के भी, पीक इनवर्स वोल्टेज के भी 2 फार्मूले। पहला केस है आइडियल मॉडल, और दूसरा केस है आपका प्रैक्टिकल मॉडल। बस दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल मॉडल पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप 0.7 वोल्ट को ऐड कर देंगे, और अगर आप आइडियल मॉडल पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप 0.7 को ऐड नहीं करेंगे। यानी कि आइडियल से क्या मुराद होता है? आइडियल से मुराद ये होता है कि हम ये समझते हैं कि डायोड किसी किस्म का भी ड्रॉप नहीं लेगा, क्योंकि हम आइडियली तौर पे बात करें तो दरमियान में जब हम किसी चीज़ को आइडियली बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लो इसमें कोई मसला-मसाइल नहीं है। ठीक है? आइडियली सिचुएशन का ये मतलब होता है। तो अब ये 3-4 फ़ॉर्मूलेज़ बेटा आपने इसमें ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर देख लेने हैं। ब्रिज रेक्टिफायर विद सिंपल ट्रांसफार्मर, तो उसमें आपने हमने पीक इनवर्स के फार्मूला देखा, पीक इनवर्स के 2 फार्मूले हैं। एक है आइडियल डायोड के लिए, दूसरा है प्रैक्टिकल डायोड, यानी कि प्रैक्टिकल डायोड मॉडल। तो आइडियल और प्रैक्टिकल में फ़र्क सिर्फ यही है कि आप ड्रॉप एक में, आइडियल में ड्रॉप नहीं लेते 0.7 का, और प्रैक्टिकल के अंदर 0.7 का जो ड्रॉप है, वो आप लेते हैं। ठीक है जी? सो ये आपने जो है वो याद रखना है बेटा। तो अब आगे इसी से रेलेवेंट जो है वो हमारी, जी बेटा, अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। वो कहता है जी पीक आउटपुट वोल्टेज निकालने हैं ब्रिज रेक्टिफायर का। देखिए बेटा जो है वो आपने सबसे पहले देखना है, वो जो क्वेश्चन मुझसे किया गया था कि सर कोई हमारे सामने सर्किट है तो हम फौरन कर लें कि अच्छा यार इस पे ये वाला फार्मूला लगना है, ये वाला ट्रिक लगना है, हमारे माइंड में फौरन क्लिक करे। तो वो वाली जो बात है वो देखिए, इसने ये वाला पॉइंट है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर आपके माइंड में फौरन क्लिक किया, अच्छा यार यहाँ पे इस ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर हम क्या करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए हमने फाइंड आउट करना है पीक वोल्टेज। तो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए जो आउटपुट पीक वोल्टेज है वो किसके बराबर है? वो हमारे बराबर है वीपी सेकेंडरी माइनस 1.4। तो वो फौरन ही आपके माइंड में क्लिक कर गया कि ये ब्रिज रेक्टिफायर है। अच्छा यार हमने वीपी आउट इसका जो फार्मूला लगाना है वो क्या लगाना है? वीपी सेकेंडरी माइनस 1.4 लगाना है। सो वीपी सेकेंडरी किसके बराबर होगा? वो आगे खुद ही बताता है, अज्यूमिंग द प्रैक्टिकल मॉडल। देखिए, यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया था कि कैसे पता लगा प्रैक्टिकल है, अब यहाँ पे उसने खुद बता दिया, खुद ही बताया हर क्वेश्चन में कि हम प्रैक्टिकल मॉडल को लेके चल रहे हैं। तो कहता है अगर प्रैक्टिकल मॉडल को लेके चल रहे हैं तो पीआईवी भी निकालो, पीक इनवर्स वोल्टेज भी निकालो। और वो कहता है कि डायोड के जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 12 वीआरएमएस। वो किसके बराबर है? 12 वीआरएमएस। यानी कि हमने जो वीपी सेकेंडरी वोल्टेज निकालने हैं, ये सेकेंडरी वोल्टेज आपके बराबर होंगे 12 मल्टीप्लाई बाय वीआरएमएस वोल्टेज, वीआरएमएस वोल्टेज। ठीक है जी? सो 12 मल्टीप्लाई बाय वीआरएमएस। अब वीआरएमएस किसके बराबर होता है बेटा? ये आपने याद रखना है कि ब्रिज रेक्टिफायर के केस में हमारा जो वीआरएमएस वोल्टेज, ये पीछे फार्मूला भी देखा था, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होते हैं हमारे, ये बराबर होता है 1.414 के बराबर होते हैं। ठीक है? ये आपने याद रखना है कि वीआरएमएस वोल्टेज फॉर द केस ऑफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, ये हमारे पास किसके बराबर है? 1.41 के बराबर है। तो ये फार्मूला भी आपको जो है वो इसमें दिखाया था। अब क्या करेंगे बेटा इसके बाद हमारे पास 12 को मल्टीप्लाई किया वीआरएमएस से, तो हमारे पास 17 वोल्ट आंसर आ गए। वीपी सेकेंडरी भी आ गया, 17 माइनस 1.4 15.6 वीपी आउट आएंगे। तो पीक इनवर्स का क्या फॉर्मूला? अभी हमने देखा कि पीक इनवर्स अगर प्रैक्टिकल मॉडल हो तो उसमें 0.7 ऐड कर देते हैं, तो वीपी आउट वोल्टेज में 0.7 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास पीक इनवर्स जो है वो वोल्टेज आ जाएंगे।